इंडियन कैपिटल मार्केट्स में किसी आईपीओ का इतना बेसब्री से इंतजार नहीं हुआ। कई सालों से, इनफैक्ट 10 साल से मार्केट इंतजार कर रहा है कि कब एनएसई का आईपीओ आएगा और अब फाइनली डीआरएचपी फाइल हो चुका है। जो डीआरएचपी की डिटेल्स हैं, इसके मुताबिक मार्केट एस्टिमेट लगाकर चल रहा है कि आईपीओ जो है तकरीबन 30 से लेकर 33 हज़ार करोड़ के आसपास आएगा और इसके बाद जो एनएसई की वैल्यूएशन निकल कर आ रही है ये ऑलमोस्ट 5 to 5.3 लाख करोड़ के आसपास है। अच्छा, इस आईपीओ की खास बात है कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें 148.9 मिलियन शेयर जो है ये ऑफर किए जाएंगे। यानी एनएसई को इससे कोई नई रकम नहीं मिलेगी, कोई नया पैसा नहीं मिलेगा और वैसे भी एनएसई को नए पैसे की आवश्यकता ही नहीं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कैश रिच कंपनी है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस ने पहले निवेश किया था और एनएसई को खड़ा किया, अब फाइनली आप देखें तो कई सालों के बाद उन्हें एक एग्जिट का मौका मिल रहा है। अब ये आईपीओ इतना बड़ा है तो इसकी तैयारी भी आप देखें तो सबसे बड़ी है और इनफैक्ट इंडियन आईपीओ मार्केट में, कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा आईपीओ नहीं आया जिसकी तैयारी इतनी बड़ी देखने को मिली। 20 बैंकर्स को और 8 लॉ फॉर्म्स को इसके लिए नियुक्त किया गया और ये अब तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले आप देखें तो आईसीआईसीआई एएमसी का रिकॉर्ड था, जहां पर पिछले साल आईसीआईसीआई एएमसी का आईपीओ आया था, तब 18 बैंकर्स को यहाँ पर नियुक्त किया गया। तो अपने आप में आप देखें तो एक बड़ा रिकॉर्ड है। वैसे तो एनएसई के बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। इनफैक्ट जो भी मार्केट में सबके सब जानते हैं कि एनएसई कैसे कामकाज करता है, क्या काम करता है। लेकिन एनएसई पैसे कैसे कमाता है, ये कभी सोचा है आपने? और मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। वैसे इसका पहले साइज़ और स्केल मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आप ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट्स में देखें, दुनिया भर के जितने भी एक्सचेंजेस हैं ना, इसमें नंबर 1 पर चलता है एनएसई। इक्विटी डेरिवेटिव्स की वॉल्यूम के लिहाज से जो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड है, एनएसई अनडिस्प्यूटेडली नंबर 1 है। और आप अगर कैश मार्केट में ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो ग्लोबली नंबर 3 पर है। इतनी ज़बरदस्त ट्रेडिंग एनएसई में देखने को मिलती है। और इंडियन मार्केट्स में तो आप सभी जानते हैं कि अनडिस्प्यूटेड मार्केट शेयर होल्ड करके चलता है। लेकिन अब उस बात पर आते हैं कि एनएसई पैसे कैसे कमाती है। हालांकि समझ तो गए होंगे, जो हम और आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो काफ़ी हद तक बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है एनएसई के रेवेन्यू में। लेकिन प्रिसाइजली मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट आप ये देखिए कि जो 79% FY26 की जो रेवेन्यू आई थी ये ट्रांजैक्शनल बेसिस थी और इसमें ऑप्शंस का कंट्रीब्यूशन था 60%। अगर आप फ्यूचर्स की बात करें तो तकरीबन 9% के आसपास कंट्रीब्यूशन जो ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू का होता है ये यहाँ से आता है। तो चलिए अब बात करते हैं एनएसई के फाइनेंशियल्स की। और लगातार आप देखें तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। वैसे साइज और स्केल इतना बड़ा है कि आप रेवेन्यू का नंबर देखिए, 16,601 करोड़ की रेवेन्यू FY26 में की थी। एबिटा के नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन्स काफ़ी बढ़िया है। और पैट की बात करें तो पूरे साल में वित्त वर्ष 2026 FY26 में 10,302 करोड़ का मुनाफा यहाँ पर दर्ज हुआ है। और पीएनएल बहुत बढ़िया है, साथ में बैलेंस शीट का कंफर्ट भी अपना अलग लेवल का है, क्योंकि आप देखें एनएसई के पास एज एन एक्सचेंज वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसा होता है, कैश होता है, कोलैटरल होता है, क्योंकि जो ब्रोकरेजेस होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो अपने कैश इक्विवेलेंट्स को बतौर कोलैटरल रखते हैं। तो वैसे भी एनएसई के पास पैसा बहुत है, लेकिन आप उन सबको हटा के एडजस्ट करके देखें ना तो भी कंफर्टेबली बैलेंस शीट में आपको 17,000 करोड़ का बड़ा कैश नज़र आएगा। और क्योंकि कैश इतना ज़्यादा है, बैलेंस शीट का कंफर्ट है, कंपनी लगातार पैसे बनाती है, मुनाफा बहुत बढ़िया है, तो ऐसे में शेयर होल्डर्स को भी रिवॉर्ड किया जाता है। और एनएसई का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें ना तो जनरस रहा है डिविडेंड देने के मामले में। FY24 में 18 रुपये का प्रति शेयर डिविडेंड दिया था। FY25 और FY26 में अगेन देखें तो 35 रुपये के डिविडेंड दिए। यानी आपको प्री आईपीओ जो डिविडेंड पे आउट रेशियो में बताऊं तो ऑलमोस्ट 84% का आता है। तो जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा आईपीओ आएगा, ये ऑफर फॉर सेल होगा और इसमें जो एग्जिस्टिंग निवेशक हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। और इनमें कुछ बड़े नाम ऐसे भी हैं इंस्टीट्यूशंस के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, जिन्होंने एनएसई की इस ग्रोथ में अपनी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। मिसाल के तौर पर आप देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ग्लोबल फर्म्स है जैसे एमएस स्ट्रेटेजिक है, कनाडा पेंशन फंड है, ये भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बेचते हुए नजर आएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी एग्जिट करेंगे। लेकिन साथ में आप देखें तो कुछ और इंटरेस्टिंग नाम भी है। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन, यानी इनडायरेक्टली आप इसे आईएफएससीआई की तरफ रिलेट कर सकते हैं। जीआईसी आ रही है, न्यू इंडिया एश्योरेंस है,
नेशनल इंश्योरेंस है और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, ये भी अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। लेकिन एनएससी एज अ कंपनी अपने आप में देखें तो बड़ा खास हो जाता है, और यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट इसके लिए भी है क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, सबका इंटरेस्ट इस स्टॉक में रहा है, इस कंपनी में रहा है अभी तक। फिलहाल के लिए आप देखें तो जो सुपरस्टार शेयर होल्डिंग है, अब एलआईसी तो देखिए बहुत बड़ा चंक होल्ड करता है। प्री आईपीओ ऑलमोस्ट 10.72% हिस्सेदारी एलआईसी के पास है। एलआईसी का पोर्टफोलियो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, लेकिन और भी बहुत बड़े नाम है जैसे मिडास टच वाले राधाकृष्ण दमानी, इनके पास इसमें हिस्सेदारी है। बाकी आप देखें तो मुंजाल ग्रुप की ये जो चेयरमैन है, ये होल्ड करते हैं इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी। इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, इनके पास है। बाकी मार्केट इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर लता भंसाली के पास भी यहाँ पर निवेश है एनएससी के अंदर। चलिए अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर, क्योंकि भारत में आप देखें तो अभी तक इक्विटी मार्केट्स में तो चलते हुए दो ही बड़े एक्सचेंज है, एक एनएससी है और बीएसई डुओपॉली बिजनेस है। और साइज और स्केल में आप अगर कंपेयर करके देखें ना तो आपको नज़र आएगा कि एनएससी वे अहेड है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, ओवरऑल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ट्रेड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल स्तर पर भी आप देखें तो एनएससी की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा है। अब बीएसई के साथ इसकी तुलना करके देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर आप कैश सेगमेंट में यहाँ पर वॉल्यूम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 261 ट्रिलियन है, जो कि बीएसई से कंपेयर करके देखेंगे तो 13 टाइम्स ज़्यादा है। और सिमिलरली इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देखें तो यहाँ पर 73.5 ट्रिलियन है, जो कि बीएसई के मुकाबले आप देखें तो 88 टाइम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर तो एनएससी का कोई मुकाबला ही नहीं है। ज़्यादातर इनफैक्ट आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा मार्केट है वो सिर्फ एनएससी के पास है।